नमस्कार, मैं हूं दिनेश गौतम और शुरू हो चुका है देश का मूड मीटर। किस साजिश के तहत जय श्री राम के नारे को सौहार्द बिगाड़ने वाला साबित करने की कोशिश की गई और कैसे एक अदालती फैसले से साजिश करने वालों की चाल नाकाम हो गई, आपको बताएंगे और दिखाएंगे कि राम के नाम पर कट्टरपंथी सियासत करने वाले किसे मोहरा बना रहे हैं। देश का मूड मीटर की दूसरी स्टोरी, इंसान के दिमाग में किस चमत्कारिक चिप की एंट्री से क्रांतिकारी बदलाव आने वाले हैं। सिर्फ 50 साल के अंदर दुनिया कितनी बदल जाएगी, देखना मत भूलिएगा। और कितना दूर है वो दिन जब आप अपने ब्रेन के एक सिग्नल से कंप्यूटर ऑपरेट कर पाएंगे, तमाम वो चीजें जो आप चाहते हैं कर पाएंगे। आप सोचेंगे चीजें होंगी, लेकिन शुरुआत कट्टरपंथी एजेंडे पर प्रहार के साथ। राम का नाम बदनाम करने वाली सियासत के मुंह पर एक और झन्नाटेदार तमाचा लगा है। राम के नाम के जरिए तुष्टीकरण की सियासत साधने वालों को एक और जबरदस्त झटका लगा है। जिन नेताओं की नेतागिरी ये कहकर चलती है कि जय श्री राम का नारा उकसाऊ है, भड़काऊ है, उन्हें इस बार देश की अदालत ने सबक सिखाया है। पहले आपको पूरा मामला बताता हूं और फिर उन नेताओं को भी बारी बारी से बेनकाब करूंगा जो जय श्री राम कहने को भड़काऊ और उकसाऊ कहते हैं। कर्नाटक हाई कोर्ट ने एक मामले के दौरान स्पष्ट कहा है कि मस्जिद के अंदर जय श्री राम का नारा लगाने से धार्मिक भावनाएं आहत कैसे हो सकती हैं। अब समझिए कि मामला क्या था जिस दौरान यह टिप्पणी आई। दरअसल ये पूरा मामला कर्नाटक के दक्षिण कन्नड़ जिले का है। पुलिस से शिकायत की गई थी कि 24 सितंबर 2023 की रात को कुछ अज्ञात लोग मस्जिद में घुसे और उन्होंने जय श्री राम का नारा लगाया। उन्होंने ये धमकी भी दी कि वो समुदाय को छोड़ेंगे नहीं और उसके बाद वो मौके से भाग गए। और शिकायत में आगे क्या कहा गया था वो तो बहुत महत्वपूर्ण है। पुलिस को दी गई शिकायत में यह कहा गया कि मस्जिद वाला इलाका जो कदबा पुलिस स्टेशन के अधिकार क्षेत्र में आता है, यहां हिंदू और मुसलमान सद्भाव से रह रहे हैं और जय श्री राम का नारा लगाने वाले हिंदू और मुसलमानों के बीच में दरार पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। इसी शिकायत के आधार पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज करके 2 लोगों, कीर्तन कुमार और सचिन कुमार को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आईपीसी की धारा 295A के तहत मामला दर्ज किया था। अपने फैसले में हाई कोर्ट ने कहा कि धारा 295A किसी भी वर्ग के धर्म या धार्मिक विश्वासों का अपमान करके उसकी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के इरादे से जानबूझकर और दुर्भावनापूर्ण कार्य से जुड़ा हुआ है। और यह समझ से परे है कि अगर कोई जय श्री राम का नारा लगाता है तो इससे किसी वर्ग की धार्मिक भावना आहत कैसे होगी। हाई कोर्ट ने कहा कि जब शिकायतकर्ता खुद कहता है कि इलाके में हिंदू मुस्लिम सौहार्द के साथ रह रहे हैं तो इस घटना का किसी भी तरह से कोई मतलब नहीं निकाला जा सकता। इसके अलावा हाई कोर्ट ने दोनों आरोपियों के खिलाफ दर्ज आपराधिक कार्रवाई को रद्द कर दिया। यह मामला सितंबर 2023 का है और आपको पता होगा ही कि वहां मई 2023 से किसकी सरकार है। वहां सिद्धारमैया सीएम हैं, राहुल गांधी की कांग्रेस सत्ता में है, खुद कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे कर्नाटक से ही आते हैं और उस राज्य का हाल यह है कि शिकायत में कोई ये लिख कर दे देता है कि जय श्री राम का नारा लगाकर सौहार्द बिगाड़ा गया और पुलिस उसी शिकायत के आधार पर मामला दर्ज भी कर लेती है। तो सवाल उठेंगे। सवाल ये उठेंगे कि कांग्रेस सरकार ने मामला दर्ज करके क्या तुष्टीकरण को बढ़ावा दिया है? क्या किसी वोट बैंक को खुश करने के लिए मामले में एक्शन लिया गया? और सवाल यह भी कि कांग्रेस सरकार ने जय श्री राम के नारे को बदनाम करने के लिए क्या सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल किया? कर्नाटक कोर्ट का यह ऑर्डर पिछले महीने ही पारित किया गया था, मगर कल कोर्ट की साइट पर इसे अपलोड किया गया और इसके बाद तो सियासी गलियारों से लेकर सोशल मीडिया पर तूफान उठ खड़ा हुआ। कोर्ट के ऑर्डर के बाद कांग्रेस सरकार पर सीधे सीधे तुष्टीकरण के आरोप तो लग ही रहे हैं, लेकिन उससे ज्यादा चौंकाने और डराने वाले हालात तो सोशल मीडिया पर दिख रहे हैं। जो लोग बात बात पर संविधान, न्यायपालिका, लोकतंत्र की दुहाई देते हैं, वही इस फैसले को लेकर सीधे सीधे कोर्ट को ही लपेट रहे हैं, आपत्तिजनक और विवादित टिप्पणियां कर रहे हैं। ऐसी टिप्पणियां जो हम आपको बता भी नहीं सकते। लेकिन कुछ कट्टरपंथियों की साजिश को बेनकाब करना भी बहुत आवश्यक है, इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूं। ये कुछ रिएक्शंस देखिए। सोशल मीडिया पर इन्होंने अपना नाम लिखा है आजाद अली और फैसले को लेकर प्रतिक्रिया में लिखते हैं कि कर्नाटक में मुसलमानों को भी मंदिरों में जाकर अल्लाहू अकबर के नारे लगा लेना चाहिए।
कोर्ट के ऑर्डर को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है, वो भी सिर्फ अपना कट्टरपंथी एजेंडा सेट करने के लिए। इस ऑर्डर पर टिप्पणी करते हुए दक्षिणपंथी, ज़ोंबी और चरमपंथी हिंदू जैसे शब्दों का इस्तेमाल हो रहा है। इनमें से कई हैंडल सरहद पार के भी हो सकते हैं, जो उकसाने और भड़काने का गंदा खेल खेलने आए हों। लेकिन इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता कि ऐसी खबरों के बहाने देश के भीतर मौजूद कट्टरपंथी ताकतें भी अपना एजेंडा सेट करने में लग जाती। इस एक ऑर्डर से सीधे सीधे वो पार्टियां बेनकाब हो चुकी हैं जो जय श्री राम के नारे को सांप्रदायिक करार देने की साजिश में एक लंबे वक्त से जुटी हुई थी। और उन कट्टरपंथी ताकतों का भी असली चेहरा अब सामने आ चुका है, जो गली गली में ये अफवाह फैलाते फिरते रहे हैं कि जय श्री राम का नारा तो उकसाने और भड़काने के लिए लगाया जाता है। और इसी तरफ विश्व हिंदू परिषद का इशारा भी है। विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय प्रवक्ता विनोद बंसल इस बारे में जो कहते हैं वो आपको सुनना चाहिए। कैसा दुर्भाग्य है, उन्होंने कहा कि अभी तक कुछ लोगों द्वारा जय श्री राम और श्री राम जन्मभूमि और राम मंदिर का विरोध अभी तक होता रहा है, लेकिन अब राम के नाम को लिया जाना भी अपराध साबित करने में कुछ लोग लगे हुए हैं। इसी भारत में यह विरोध भी हमने देख लिया। राम के इस देश में कुछ लोगों ने जैसे श्री राम को ही प्रतिबंधित कर दिया। मस्जिद, मदरसों या मुस्लिम बाहुल्य बस्तियों में अगर किसी ने गलती से भी जय श्री राम बोल दिया तो जैसे उसने बहुत बड़ा अपराध कर दिया। सामने वालों को जैसे उस राम भक्त पर घातक हमले और हत्या का एक तरीके से लाइसेंस मिल गया। एक मस्जिद में जय श्री राम के नारे लगाने के मामले में अभी हाल ही में माननीय कर्नाटक उच्च न्यायालय की तरफ से दिया गया फैसला उन सभी जिहादियों और सेकुलर ब्रिगेड के नेताओं के मुंह पर एक बड़ा तमाचा है, जो कि जय श्री राम कहे जाने से चिढ़ते हैं या फिर जय श्री राम बोले जाने को सांप्रदायिक चश्मा लगाकर देखते हैं। सवाल यह भी उठता है कि विश्व हिंदू परिषद के इस दावे में कितना दम है। क्या वाकई जय श्री राम के नारे को साजिश के तहत बदनाम करके हिंसा और उपद्रव का खेल खेला गया है? तो इसी सवाल के जवाब में आपको बहराइच की तस्वीरें दिखाता हूं। सोचिएगा जरा, सोचिएगा कि विसर्जन जुलूस में देवी देवताओं के नारे लग रहे हों, जय श्री राम के नारे लग रहे हों, और वो जुलूस जब मुस्लिम बहुल क्षेत्र से गुजरे तो छतों से कट्टरपंथियों की तरफ से पत्थरबाजी शुरू हो जाए। जिहादियों ने धार्मिक नारे लगाने वाले रामगोपाल मिश्रा को मार डाला। 30 से ज्यादा गोलियां लगीं। मारने से पहले पोस्टमार्टम रिपोर्ट बता रही है कि नाखूनों को प्लास से खींचा गया, आंख को एक नुकीला हथियार डालकर आंख को बाहर निकालने की कोशिश की गई, करंट लगाया गया, उसे मारने से पहले करंट दिया गया। बहराइच आज चंद कट्टरपंथियों की खौफनाक करतूत की वजह से सुलग रहा है। और यह भी सोचिए कि मारने वाले लोग ही फिर सहिष्णुता को लेकर प्रवचन भी शुरू कर देते हैं। इनटॉलरेंस 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 की दुहाइयां दी जाती हैं। खुद कितना टॉलरेंस है वो भी देखा जाना चाहिए। अचरज की बात यह भी है कि जो जय श्री राम के नारे को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, वो देश के बहुसंख्यक वर्ग को, जिस वर्ग के आराध्य राम हैं, जिस वर्ग का जीवन शुरू राम से होता है और समाप्त राम पर होता है, जिसके रोम रोम में राम बसते हैं, उस वर्ग को वो असहिष्णु बताते हैं। दरअसल इसके पीछे पूरा का पूरा एक सिंडिकेट काम करता है, एक पूरा का पूरा इकोसिस्टम जो वोटों के लिए झूठे नैरेटिव गढ़ता है और एक वर्ग को दूसरे वर्ग के सामने खड़ा कर देता है, लड़ाई करवाता है। याद कीजिए कि बहराइच हत्याकांड के बाद अखिलेश यादव के साथ पूरा का पूरा समाजवादी सिस्टम क्या कह रहा था। रट यही थी कि यह भी तो देखना चाहिए था कि लाउड स्पीकर पर क्या बज रहा था, यह भी तो देखा जाना चाहिए था कि नारे कैसे लग रहे थे। यानी इनकी नजर में नारेबाजी मुद्दा है, पत्थरबाजी मुद्दा नहीं है। किसी की जान ले लेना, उसको जान से समाप्त कर देना, बुरी तरह मारना, प्रताड़ित करना और फिर आखिरकार उसकी जान ले लेना, 30 से ज्यादा गोलियां मारना, यह मुद्दा नहीं है। और दूसरी तरफ देख लीजिए, लोकतंत्र और संविधान का हवाला देकर
फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम पर सरेआम सर तन से जुदा के नारे लगाए जाते हैं। लेकिन कभी आपने इसके खिलाफ राहुल को बोलते सुना, अखिलेश को बोलते सुना, ममता बनर्जी को बोलते सुना? ये जरूर देखा होगा कि ममता बनर्जी गाड़ी से जा रही हैं, कुछ लोग खड़े हुए हैं, जय श्री राम उन्होंने बोला और ममता बनर्जी भड़क गई, गाड़ी से उतर गई, लगभग मारने के लिए दौड़ी। इतनी ज्यादा नाराज हो गई किस बात से? जय श्री राम। जबकि जय श्री राम पर इस तरीके का ज्ञान बघारने के लिए आपने विरोधियों को एकजुट होते हुए देखा होगा। लेकिन उधर सर तन से जुदा वाले जो लोग हैं उनके विरोध में आकर अपनी बातें रखने के लिए ये तमाम चेहरे आपको कभी नजर नहीं आएंगे। ऐसे नेताओं को एक छोटा सा ज्ञान, क्योंकि ज्ञान की बात चलती है ना इस सब मामले में, सहिष्णुता के मामले में प्रवचन की बात होती है, तो हम छोटा सा ज्ञान हम भी दे देते हैं। राजनीति में जय श्री राम को मत घसीटिए। 5000 साल पुरानी संस्कृति है और यहां अभिवादन में राम राम, जयराम जी की, जय सिया राम, ये सारे हिंदुस्तानी बोलते आए हैं। और फिर उसमें ये हिंदू मुसलमान नहीं देखा जाता। हिंदू हिंदू से मिलेगा तो जय श्री राम, राम राम भैया कैसे हो बोलता है। मुसलमान भी अगर उधर से आया, देखा इधर से हिंदू आ रहा है तो हाँ भैया कैसे हो, राम राम, तो हिंदू भी राम राम का जवाब देता है। यहां कभी इस तरह का वैमनस्य नहीं रहा। लेकिन कुछ लोगों का तो मामला ये है ही नहीं। यही समायोजन, यही एक दूसरे के लिए आदर, यही तो समस्या है उनकी। वो तो चाहते हैं कि राम पर ही सही लेकिन वैमनस्य होना चाहिए। हमारी प्रार्थना यह है कि राम के नाम को इस सब में मत घसीटिए। राम सबके हैं। कम से कम इस मामले में अल्लामा इकबाल को मान लीजिए और देख लीजिए कि राम के नाम पर खाई पैदा करने की कोशिश कम से कम नहीं होनी चाहिए। देश का मूड मीटर आगे ले चलता है आपको और ब्रेक